क्वेश्चंस दिया हुआ है इंटीग्रेशन से 15-16 क्वेश्चन तो इसी से आया केवल इंटीग्रेशन और आता है, वहां पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो सीधे 0 हो जाए। मैं कह सकता हूं कि ये 100% ऑड फंक्शन है, तो मैं तो मुंह पे कह दिया कि इसका आंसर 0 के बराबर है। लेकिन आप कैसे हैं स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 2023 का जो मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स के लिए वो लेकर के आया हूँ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है, ये जो मॉडल पेपर का जो डिस्कशन है काफ़ी ज़रूरी है। जो हमारे चैनल्स हैं ऑनलाइन वाला क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में उसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक नया प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल आपको हर तरह की चीज़ें फ्रेश रूप में मिलेगा, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को शेयर करें, ठीक है, और लोगों तक फैलाएं। और जैसे कि आपको पता ही है, जिस समय से कोरोना पेंडेमिक आया है उस समय से जो आपके क्वेश्चंस की संख्या है वो दोगुनी हो गई है। तो यहाँ पे आपको 50 का ही आंसर करना है, 100 का आंसर नहीं। 100 नंबर का क्वेश्चंस देगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन 50 का आंसर करना है। क्योंकि हम आपको यहाँ पे बताएंगे तो पूरे के पूरे का सॉल्यूशन करेंगे, आप लोग को पूरे का नहीं करना है। कोई भी 100 क्वेश्चन में से जो आपको अच्छा लगे, 50 जो आपको आता हो वो 50 आप करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे समझाना है तो मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करूँगा, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करूँगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। ठीक, शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर 2023। तो चलिए मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले लिख देता हूँ 2023 का मॉडल पेपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसको गौर से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें वो मैट्रिक्स का दिया हुआ है और बोल रहा है 4 मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है, उस 4 में से कौन सा सही है। पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ये एक मैट्रिक्स है 2 0 0 2 0 0, ये एक मैट्रिक्स हो गया। और एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 और 7 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, क्योंकि टाइम कम रहता है। आप जानते हो कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो ये देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो होता है वो रो बाई कॉलम होता है। तो पहला रो पहला कॉलम, सबसे पहले कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो पहला कॉलम। तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और फिर इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ में। तो 0 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0। तो पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो का पहला एलिमेंट और दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट। तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, और फिर इसका दूसरा और इसका भी दूसरा एलिमेंट। तो 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो पहला रो दूसरा कॉलम भी कंप्लीट। अब पहला रो तीसरा कॉलम है नहीं है, कॉलम तो 2 ही है, पहला कॉलम 2 है, दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम नहीं है। तो अब यहाँ पे पहला रो खत्म हो जाएगा। अब दूसरा रो को शुरुआत करेंगे। दूसरा रो पहला कॉलम, तो 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। तो ये दूसरा रो पहला कॉलम कंप्लीट। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा रो का पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट। तो 0 में 5 से गुणा करेंगे 0, और दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट और दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2। एक बार और ध्यान से देखो, ये बहुत बार आई क्या होगा आपको लॉलीपॉप लग रहा होगा। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम अगर होता तो और आगे बढ़ते, लेकिन आप दूसरे रो समाप्त है और आए दूसरा रो पे, तो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम तो यहाँ पे, दूसरा रो पहला कॉलम तो यहाँ पे, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब हम लोग 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 10 में 0 ऐड करेंगे 10, 0 में 14 ऐड करेंगे 14, और 0 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन डी ठीक है। एक और क्वेश्चन है मैट्रिक्स का और बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स का सिंबल बना दिया 4 9 4 9 6 3
और फिर 1 7 दिया हुआ है, 1 और 7। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम होता है, तो रो बाई कॉलम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहला रो पहला कॉलम, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, बीच में प्लस होता है, और 9 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63 हो जाएगा। यानी पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट। अब पहला रो दूसरा कॉलम तो है नहीं कि आगे बढ़ने जाए, दूसरा कॉलम है ही नहीं, एक ही कॉलम है, तो इसको खत्म कर देंगे। फिर अब दूसरा रो की शुरुआत करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, बीच में प्लस है, और 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 यानी 21, यानी 6 में 1 से गुणा करेंगे 6, बीच में प्लस, और 3 में 7 से गुणा करेंगे 21। अब देखो बाबू 63 में 4 ऐड करेंगे 67, और 21 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 27। तो यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन से मैच कराओ बाबू, तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ये ऑप्शन मैच कर रहा है सी, 67 और 27, 67 और 27, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू इंटीग्रेशन का, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है -π से लेकर के पाई तक, और ये cos x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना आसान है, किसी भी इंटीग्रेशन को i से सूचित करते हैं तो i लिख दिया, और i बराबर cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x होता है। cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x, और यहाँ पे कितना हो गया? -π से +π। लोअर लिमिट -π दिया हुआ है, अपर लिमिट π दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे cos x का जो इंटीग्रेशन है sin x आया। अब पहले अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद में लोअर लिमिट रखते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट जो है बाबू कितना के बराबर है? sin π, sin x है, तो x के जगह पे अपर लिमिट रख दिया π, माइनस, फिर यहाँ पे लोअर लिमिट -π है, तो sin x की जगह पे कितना हो जाएगा? -π। अब ध्यान से देखिए i इक्वल टू साइन और माइनस, और ये माइनस थीटा में भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin π। क्यों? क्योंकि साइन और माइनस थीटा बराबर कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। जब एंगल में निगेटिव हो तो ये निगेटिव बाहर आ जाता है, तो बाहर आएगा तो एक निगेटिव पहले से था, और ये एक निगेटिव बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये साइन पाई है, यहाँ पे i इक्वल टू एक साइन पाई और एक साइन पाई, कितने साइन पाई? 2 साइन पाई। अब देखिए अब i इक्वल टू 2 का 2 और साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो i इक्वल टू 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये 0 आ गया। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन में कोई निश्चित रूप से होगा 100%, ऑप्शन नंबर ए ही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर चौथा चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, आपको पता है किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग i से डिनोट करते हैं, तो i इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया, और फिर कितना है बाबू? cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा है। बिल्कुल सिंपल है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ये i इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा इंटू डी थीटा। एक cos से एक cos कट जाएगा, तो अभी बचेगा कितना? एक cos थीटा बच गया, तो cos थीटा इंटू डी थीटा। तो i इक्वल टू cos थीटा है, इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होता है? sin थीटा के बराबर होता है। इसके बराबर होगा? sin थीटा के बराबर होगा। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या के जो भी आपको यहाँ पे जोड़ना है, तो c हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैच करा। ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए cos थीटा नहीं, c मैच कर रहा है, ऑप्शन c। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम देगा, बहुत कम, ना के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5, आपको पता है किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग i से डिनोट करते हैं, i, और यहाँ पे cosec 4x, cosec का पावर 4x, फिर दिया हुआ है प्लस cot का पावर 4x, फिर माइनस 2 cosec स्क्वायर x, 2 cosec स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर x, और सब का होल इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस देख करके डरना नहीं है, बहुत ही इजी है। आप इसको मुझे समझाना है, इसलिए मैं पूरा तोड़ के बता रहा हूँ। आप मुझे बताना होगा तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर ये 1 के बराबर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इसका आंसर हो जाएगा मुंह।
लेकिन आपको बनाना है, मैं मुझे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे, देखिए यहाँ पे कोसेक 4 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर स्क्वायर गुना करेंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे cot 4x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तभी तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, -2, और ये कितना है कोसेक स्क्वायर एक्स है और फिर cot स्क्वायर एक्स है। देखो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब i इक्वल टू a की जगह पे यहाँ पे कितना है कोसेक स्क्वायर x है कि नहीं, तो कोसेक स्क्वायर x, बीच में माइनस है तो माइनस, अब b की जगह पे कितना है cot स्क्वायर x है, तो cot स्क्वायर x, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दिया। अब किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखो, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो इस फॉर्मूला को कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये कोसेक स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x बराबर 1। सिर्फ एंगल दोनों सेम है कि नहीं, यहाँ भी x x है तो दोनों सेम है एंगल, तो इसकी वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, तो i इक्वल टू 1 इनटू ये कितना हो जाएगा dx, तो i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k जो भी आपको जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन में मिलाने के लिए ये ऑप्शन में कितना जोड़ा हुआ है k, तो हमें k जोड़ दिया, तो कौन सा मैच कर रहा है देखिए, तो ध्यान से ऑप्शन x प्लस k, c ऑप्शन मैच कर रहा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर c हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, देख करके फर्स्ट टाइम तो ऐसा लगेगा कि बनेगा ही नहीं, लेकिन इससे ज्यादा कोई आसानी नहीं है। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको। चलिए आगे वाला क्वेश्चन 6 नंबर, आपको पता है कि इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin x, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए i इक्वल टू 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, sin x का इंटीग्रेशन होता है बाबू माइनस cos x, ध्यान रखिएगा, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x, तो i इक्वल टू 2 में माइनस cos x से गुना करेंगे -2 cos x और -3 sin x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k जो भी आपको अच्छा लगे, एग्जाम में देख लो, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या जोड़ा हुआ है k जोड़ा हुआ है, तो आप भी k जोड़ दो, तो k हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है, मैच कर रहा है, दोनों निगेटिव है, लेकिन इसको ये पॉजिटिव को पहले देखिए, i इक्वल टू, क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी को पहले लिख दूंगा तो आसमान टूट पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, ये k जो है यहाँ पे पहले लिख दिया, अब बाकी जीरो करते हुए लिख दिया -2 cos x -3 sin x, बस। अब ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर के -2 cos x और -3 sin x, यानी कि ऑप्शन सी हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा है। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपको पता है किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग i से डिनोट करते हैं, और ये इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x है डिवाइडेड बाई tan x इंटू dx, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देख करके आपको पता चल रहा होगा कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो इसको पुट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो पुट t इक्वल टू हमने क्या मान लिया, tan x मान लिया। अब tan का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इस तरह बेसिक तरीके से नहीं बनाना है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो डायरेक्ट बनाना होता, tan स्क्वायर, tan का sec स्क्वायर x तो 1/t log t और log tan x इसका आंसर हो जाएगा, मुंह पे बन जाएगा, लेकिन मैं मुझे बताना है बेसिक तरीके से, मैं तो उतना जल्दी नहीं बना सकता, आप लोग एकदम फटाफट जल्दी बना लीजिएगा। अगर ये तरीका आप लोग जानते हैं तो मुंह पे कर सकते हैं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे बगल में t का तो dt/dx tan x का sec स्क्वायर x आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे डिस्कशन करना है, हर एक चीज को तोड़ करके बताना है, तो मैं एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा। t का डिफरेंशिएशन dt/dx और यहाँ पे tan x का sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन होता है, तो dt इक्वल टू dx में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे sec स्क्वायर x इंटू dx। अब देखो जो क्वेश्चन सब में माना था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, i इक्वल टू, ये देखो ये ना क्वेश्चन था sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan x इंटू d, i इक्वल टू tan को हमने tan x को क्या मान लिया है t, तो ऊपर a का नीचे t, 1/t हो गया। अब क्या बच गया
sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का मान कितना है dt है, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे dt। आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/t का कितना हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ t। आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट पहले ही बता दिया था कि log t आएगा। अब ये i इक्वल टू log और मॉडुलस ऑफ t है, तो t को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, तो log 10x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे मैच कराओ, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बाबू 7 नंबर क्वेश्चंस log 10x, तो log 10x ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट जोड़ा है c जोड़ा है, जबकि इस 7 नंबर क्वेश्चन में क्या जोड़ा है k, तो चलो हम ही k जोड़ देते हैं। आप कोई भी जोड़ो, c जोड़ो k जोड़ो, जो आपकी इच्छा हो, तो यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा, तब जब k जोड़ रहा है तो k जोड़ दिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है c, log 10x का मॉडुलस प्लस k, log मॉडुलस ऑफ 10x प्लस k, ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल ये भी सिंपल ही है, बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है इंटीग्रेशन से। अगर आपने इंटीग्रेशन सही से पढ़ाई किया है तो इसी से लगभग मुझे लग रहा है 15-16 क्वेश्चन तो इसी से आया केवल इंटीग्रेशन से। यानी कि जो बंदा कुछ भी नहीं पढ़ा हो, केवल इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा, तो वो 15 नंबर का क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव से हैंडल कर सकता है। ठीक है, हमारा वैसे चैनल का जो इंटीग्रेशन जो चैप्टर अभी शुरुआत किया हूँ, ठीक है, चल रहा है वो सीरीज, तो उसको आप देख सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं आप इंटीग्रेशन, अगर आपने सही से नहीं पढ़ाई किया है तो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल, और फिर दिया हुआ है बाबू 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 6 डिवाइडेड बाई x के पावर 7 है माइनस 49 है। यही क्वेश्चन है और इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। और देखो ध्यान से, ये 7 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर में दिया हुआ है, बिल्कुल नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करोगे तो x के पावर 6 में आएगा। ये क्यों, क्योंकि x के पावर 7 है, तो जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं पावर 1 घट जाता है, और इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर 1 बढ़ जाता है। तो किसको टी पुट करेंगे, नीचे वाले को। नीचे वाले को चलो पुट करके देखते हैं, पुट t इक्वल टू x के पावर 7 माइनस 49, तो t का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, t का डिफरेंशिएशन करेंगे dt बाई dx, और x के पावर 7 है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर गुणा में जाएगा, अब पावर 1 घट जाता है, तो पावर 7 था तो घट के कितना हो गया 6, अब माइनस है तो माइनस, अब 49 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए dt इक्वल टू 7x के पावर 6 और dx जो भाग में था इधर आके गुणा में हो गया। अब देखिए x के पावर 6 इंटू dx है, x के पावर 6 इंटू dx 7 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इस एक्स्ट्रा टर्म को इधर लेफ्ट में ला लीजिए, तो dt बाई कितना हो जाएगा 7, इधर गुणा में था तो इधर आगे क्या हो गया भाग में, बराबर x के पावर 6 इंटू dx। अब देखिए जो क्वेश्चन था वो क्या है बच्चे, i बराबर 7 है तो 7 इंटीग्रेशन, नीचे वाले को t पुट किया हूं तो ऊपर 1 और नीचे t, ऊपर 1 और नीचे ये x के पावर 7 माइनस 49 को क्या पुट कर दिया t। अब बच क्या गया, बच किया गया x के पावर 6 इंटू dx, तो x के पावर 6 इंटू dx का मान कितना है, dt बाई 7 है कि नहीं, तो dt बाई 7। अब देखो i इक्वल टू 7, और फिर ये ऊपर 1 और नीचे 7, 1/7 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, फिर 1/t इंटू dt। अब 7 से 7 गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और आपको पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन log t, जब 1/x का log x होता है तो 1/t का log t, तो i इक्वल टू log और मॉडुलस ऑफ t, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या जोड़ोगे, k जोड़ो, क्योंकि ऑप्शन में k है, अगर c ऑप्शन में होता तो c जोड़ देते, तो i इक्वल टू log, और यहाँ पे जो t आपको दिखाई दे रहा है, t आपने किसको माना है, t आपने माना है x के पावर 7 माइनस 49, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, सॉरी क्या जोड़ा हूं, c नहीं k जोड़ा हूं, तो k। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन चलिए मैच करा करके देखते हैं, log x के पावर 7 माइनस 49 प्लस a, ऑप्शन सी। बड़ी इंटरेस्टिंग है देखना बाबू कि अभी तक अधिकांश ऑप्शन सी ही आ रहा है, कितनी मजेदार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, इसका भी ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन सी ही आया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से करना है बाबू, एक बार जब आप बेसिक समझ जाते हो तो आसानी से उसको हल किया जा सकता है। इसमें से कौन कौन बेकार था डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, मैं अपने मन में ही कैलकुलेट करके इसको निकाल लेता और करके ये आसानी से आ जाता, तो इतना आपको लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तभी
तभी लंबा नहीं हो सकता जब आप पूरा बेसिक जानते हो। बेसिक नहीं जानते हो तो आप कितना भी करोगे लंबा हो ही जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको पता है इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx आर डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 2 अब प्लस यहाँ पे 4 है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए आई इक्वल टू, इसको कैसे लिख देता हूँ, ऊपर 1 छुपा हुआ रहता है, नीचे एक्स स्क्वायर को क्या एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अब प्लस ये 4 है, क्या इस 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो dx था इसको साइड में खिसका के लिख दीजिए dx, यानी एक में dx गुणा करेंगे फिर dx नहीं हो जाएगा। ये dx ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में किया है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो dx था हमने साइड में खिसका कर दिया। अब देखिए एक फॉर्मूला पे पढ़ाई किया होगा कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx। ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई किया होगा, इसमें 7.4 एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला पढ़ाई किया होगा। और ये 1 डिवाइडेड बाई ए tan इनवर्स x बाई ए होता है फॉर्मूला, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखिए बस इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। क्या बताया मैंने कि 1 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस c। ये फॉर्मूला हो जाता है। अब ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। ये भी तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट का है कि नहीं? तो देखिए कैसे करेंगे, तो 1 बटा ए क्या है 1 बटा ए, तो ए की जगह पे कितना है 2 है कि नहीं? देखो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो ए की जगह पे कितना आ रहा है 2, तो इस ए की जगह पे क्या रख देंगे 2। फिर कितना है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स एक्स की जगह पे एक्स ही है, और डिवाइडेड बाई ए, तो ए की जगह पे कितना है 2 है, 2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना c। तो i इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और हम लोग मैच करके देखते हैं कौन सा 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2, सी ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे k है और हमने क्या जोड़ा है c जोड़ा है, तो आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कुछ भी जोड़ सकते हो, c के जो भी है, तो फिर इसका भी आंसर क्या आ रहा है c आ रहा है ना? हैरानी की बात, अभी तक जो हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस किया उसमें से अधिकांश का आंसर सी ही है। ठीक है, उसमें अधिकांश का आंसर सी ही है, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए उसको के जोड़ देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो बाबू, सी जोड़िए के जोड़िए, ठीक है। किसी किताब में सी जोड़ता है, किसी किताब में के जोड़ता है, किसी किताब में तो दोनों जोड़ता है, जहां पे जो इच्छा हो। लेकिन यहाँ पे अपनी इच्छा नहीं, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या जोड़ा है ये, तो इसके अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि मैच तो कराना पड़ेगा ऑप्शन। ठीक है, ये बनाना होता तो डायरेक्ट हम जो मन करे वो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2, तो tan इनवर्स x बाई 2 प्लस के तो ये है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन डाल दिया है जो ट्विस्ट से भरी हुई है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, और ये दिया हुआ बाबू -1/2 से +1/2, और लॉग, और यहाँ पे 1 प्लस x है और 1 माइनस x है इंटू dx। इसको कैसे करोगे, ये काफी ट्विस्ट भरा क्वेश्चन है, और शायद आप लोगों को कठिनाई होगी। इन सभी जितने सारे क्वेश्चन है उसमें एक दो जगह आपको कठिनाई आया होगा, और यहाँ पे डेफिनेटली आपको कठिनाई आया होगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखते रहिए। देखिए सबसे पहले जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे 7.11, तो वहां पे प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था आपको। प्रॉपर्टी 7-8 प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी में बताया गया था, ध्यान से देखिए, -a से लेकर के +a, और यहाँ पे f ऑफ x इंटू dx। ठीक है, अगर ये f ऑफ x इवन होता था तो क्या करते थे 2 इंटू 0 से लेकर के a और f ऑफ x इंटू dx, यानी कि इसका दुगुना हो जाता था। कब? जब f ऑफ x इज इवन नंबर, इफ f ऑफ x इज इवन। क्या होता था, जब f ऑफ x इवन हो जाए तो इसका दुगुना हो जाता था इस फंक्शन का, 2 इंटू 0 से लेकर के a का f ऑफ x इंटू dx। और यही इस इंटीग्रेशन का मान 0 होता था। कब? जब
एफ ऑफ एक्स इज ऑड, ऑड फंक्शन जब ऑड हो जाता था। तो देखिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। जब तक हम ये पता नहीं करेंगे इस इंटीग्रेशन को निकालना नामुमकिन है। तो अगर इवन आता है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे ऑड आता है वहां पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो सीधे जीरो हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि ये 100% ऑड फंक्शन है, तो मैं तो मुंह पे कह दिया कि इसका आंसर जीरो के बराबर है। लेकिन आप कैसे कहोगे, तो आप चेक कर लेना। अब एग्जाम में आपको पता है कि चेक करने पे ऑड ही आएगा, तो क्यों चेक करोगे, डायरेक्ट कर देना। ठीक है, तो डायरेक्ट कर देना, आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये नीचे से ऑड फंक्शन आएगा, देखिए कैसे। चलिए ये जो फंक्शन है आपका यहाँ पे, ये जो हमने लिखा, ये क्या, ये जो आपको याद दिलाया हूं, रिकॉल कराया हूं कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है आपको डेफिनेटली पढ़ाया गया होगा, निश्चित रूप से पढ़ाया गया होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अगर हम ये पता कर ले कि ये इवन है या ऑड है, तो हम आसानी से दोनों फार्मूला में से चूज कर सकते हैं कि इवन होगा तो ये वाला फार्मूला, और ऑड होगा तो ये जीरो हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए चेक करते हैं कि ये इवन है कि ऑड है। यहाँ पे चेक करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, इवन ऑड, ये भी बताया गया होगा आपको चैप्टर के अंदर। ये तो चैप्टर के अंदर पढ़ नहीं रहे हो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। तो ये एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है बाबू। ये फंक्शन कितना है, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, यही है। अब देखिए इवन और ऑड चेक करने के लिए सबसे पहले एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं, माइनस एक्स। पुट एक्स बराबर कितना, माइनस एक्स। तो एफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे बाबू, माइनस एक्स। जहां जहां एक्स है वहां एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस एक्स। ये इवन और ऑड चेक करने का तरीका है, ध्यान रखना बच्चे। इवन और ऑड चेक करने का तरीका क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स के, तो ये फंक्शन इज इवन। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, देखो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया तो इवन, और एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के निगेटिव ऑफ एफ ऑफ के बराबर आ गया तो ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। ये ढेरों बताया गया होगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। तो यहाँ पे बस वही चेक कर देना है। तो जहां जहां एक्स है वहां क्या लिख दिया मैंने, माइनस लिख दिया, एक्स रख दिया। तो जहां जहां यहाँ लॉग है तो लॉग, और 1 आप प्लस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, एक्स की जगह पे क्या रखा हूं, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। और 1 माइनस इस एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखूंगा तो एक माइनस तो पहले से है, और एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो अब देखो तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या, एक फॉर्मूला बताया गया था बाबू, लॉग ए बटा बी। तो ये भाग में रहता है तो log a माइनस log b बताया गया था कि नहीं। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो ढेरों इस तरह का इस्तेमाल किए होंगे। log a by b का फॉर्मूला log a माइनस log b होता है कि नहीं। तो बिल्कुल उसी प्रकार log a माइनस b का फॉर्मूला है। तो log a ऊपर वाला अलग, log a एक की जगह पे 1 माइनस एक्स है। अब भाग है तो माइनस, अगर यही गुना होता तो प्लस हो जाता। तो log नीचे वाला कितना है, 1 प्लस एक्स है। अब क्या करता हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस log 1 प्लस एक्स, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस log 1 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस है तो माइनस, और log, फिर ये क्या हो गया, log a माइनस log b, फिर log a माइनस log b का फॉर्मूला log a बटा b होता है कि नहीं। तो log a की जगह पे 1 प्लस एक्स हो गया, और b की जगह पे कितना, 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आंख बंद करके जीरो होगा, क्योंकि ये और फंक्शन आ रहा है। ध्यान से देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस है तो माइनस, अब देखो तो log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, इसी को ना फंक्शन माना गया था। इस टोटल को क्या माना गया था बच्चे, इसी टोटल को log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये ना एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स। अब देख बाबू, जब एफ ऑफ माइनस एक्स निगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो फंक्शन इज क्या, ऑड। क्या जाए, एफ ऑफ एक्स इज क्या जाए बाबू, ऑड हो जाता है, ऑड। ऑड फंक्शन या ऑड सीधे कह सकते हो, ऑड। जब ऑड आता है बाबू, देखो जब ये ऑड है, एफ ऑफ एक्स इज ऑड, तो इस इंटीग्रेशन का मान कितना के बराबर है, 0 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इस इंटीग्रेशन का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया बाबू, ऑप्शन
ऑप्शन मैच किया 10 नंबर क्वेश्चन का डी। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन अलग हुआ है, 0 के बराबर आया, ऑप्शन डी में है 0। ठीक है, ये 10 नंबर क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आया जिसका ऑप्शन सी नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेट किया है, सबका आंसर सी में ही रखा है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना के बराबर आया, डी के बराबर है। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोगों ने देख लिया। क्यों? क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, और जब भी फंक्शन ऑड होता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी था, 12 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ये भी इवन और ऑड फंक्शन, यानी जिस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल उसी तरह से ये 30 नंबर क्वेश्चन भी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, यहाँ पे किसी भी इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, और ये दिया हुआ है लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, और ये x का पावर 19 है और cos का पावर 8 x इंटू डी एक्स। देखिए बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने प्रॉपर्टी बताया था -a से +a और f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये हो जाता है दुगुना 0 से लेकर के a तक, यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, f ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाता है। कब? जब f ऑफ x इज इवन, f ऑफ x इज इवन फंक्शन। कौन फंक्शन? इवन फंक्शन। और फिर 0 कब हो जाता है? जब f ऑफ x इज ऑड फंक्शन। और अब देखते हैं ये जो फंक्शन दिया हुआ है, देखिए यही प्रॉपर्टी आपको बताया था जब क्वेश्चन नंबर 10 और 12 और 13 तीनों को सोल्व करने में यही प्रॉपर्टी का यूज किया है। ये -1 से +1 है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, साइन में उल्टा है। तो ध्यान से देखते हैं, जो ये इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है वो इवन है कि ऑड है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को क्या कर लेंगे, इस फंक्शन को लिख लेंगे। तो ये f ऑफ x कितना है फंक्शन, x का पावर 19 और इंटू cos का पावर 8x। अब इवन ऑड जानने के लिए x के जगह पे माइनस ऑफ x से रिप्लेस करते हैं। f ऑफ x के जगह पे किससे रिप्लेस कर दिया, -x से। तो जहां जहां x है वहां वहां -x रखना होगा। तो x की जगह पे -x रख दिया, इसका पावर कितना है 19 है तो 19 रख दिया, इंटू cos पावर में 8 है तो 8, और x की जगह पे क्या रख दिया, -x रख दिया। अब देखिए f ऑफ -x बराबर माइनस का पावर और माइनस ही होगा, और x का पावर 19 है तो x का पावर 19 cos, और ये माइनस थीटा, cos माइनस थीटा बराबर कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये cos 8 और x हो जाएगा। कैसे? क्योंकि cos माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos थीटा प्लस हो जाता है। तो इसलिए cos का पावर 8 माइनस x बराबर कितना हो गया, cos 8x हो गया फॉर्मूला, cos का पावर 8x। अब देखिए f ऑफ -x, अब माइनस है तो माइनस, और यहां से देखिए x के पावर 19 और cos 8x, x के पावर 19 cos 8x को f ऑफ x लिखाऊं कि नहीं, तो ये f ऑफ x। जब f ऑफ -x माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, ऑड कहलाता है। f ऑफ x इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो इवन कब आता, तो इवन आता f ऑफ -x, अगर f ऑफ x के बराबर आता तो क्या हो जाता, अब f ऑफ x इज इवन हो जाता। लेकिन ये f ऑफ -x माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऑड आएगा, तो जब f ऑफ x इज ऑड फंक्शन, जब ये ऑड आएगा बाबू, तो इस इंटीग्रेशन का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पे i बराबर कितना हो गया, 0। क्या हो गया, i बराबर 0, यही आंसर हो गया। और इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर 13 का सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व कर दिए और इसका ऑप्शन आया सी। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आपको पता है किसी भी इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, और ये इंटीग्रेशन ऑफ √x इंटू dx है, और ये बाहर में 2/3 है।
2/3। तो I इक्वल टू 2/3 ज्यों का त्यों लिख दिया, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2 इंटू dx। और आपको बताया गया था कि अगर x के पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर 1 जुड़ जाता है, तो x के पावर n+1, और जितना पावर ऊपर उतना ही नीचे और प्लस c। बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। I इक्वल टू 2/3 इंटू x का पावर 1/2 तो पहले से था, क्या है ये 1/2 पहले से था, तो 1/2 इसमें 1 जोड़ दिया, और जितना पावर ऊपर होगा उतना ही नीचे 1/2+1, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या के जो भी आपको जोड़ना है जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 2/3 इंटू x का पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, और फिर इसको जब जोड़ोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस k। अब ध्यान से देखिए जरा इसके आगे कैसे सोल्व होगा। तो I इक्वल टू 2/3 तो हो गया, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये 2 चला जाएगा ऊपर, और 3 रह जाएगा नीचे, r इंटू x का पावर 3/2 अब प्लस k। तो अब I इक्वल टू 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, और x का पावर कितना 3/2 प्लस k। तो ये देखिए यही आंसर आ गया। अब ऑप्शन को मैच कराएंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। 4/9 x के पावर 3/2 प्लस k, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। क्या रहा है, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और ये दिया हुआ है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, इस 9 को क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट का है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। बस इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देना है यहाँ पे। ध्यान से देखिए आई इक्वल टू ऊपर कितना है एक्स माइनस 3, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले ए माइनस बी, ए की जगह पे एक्स है और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 3 है, और फिर ए प्लस बी, तो ए की जगह पे एक्स है और प्लस बी की जगह पे 3 है इंटू डी एक्स। ध्यान दिए जाए, ध्यान से देखिए एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू, अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो log मॉडुलस ऑफ x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे i इक्वल टू 1/x का log x होता है, तो log और x की जगह पे कितना है x प्लस 3, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k जो भी आपको जोड़ना है, तो चलो k इसमें जोड़ा है तो k जोड़ दिया। अब इसमें मैच कराइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, log x प्लस 3 का मॉडुलस प्लस k, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका भी हमने सॉल्यूशन कर लिया, और इसका सॉल्यूशन करने के बाद में आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, आपको पता है किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू डी एक्स और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है। यही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, और जो भी ऑप्शन मैच हो रहा है उस ऑप्शन को लिखना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो i इक्वल टू ये जो 4 है बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन है ऊपर 1 नीचे रूट अंडर 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और ये 16x स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ,
बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा और x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि फिर जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब कहोगे सर dx तो यहाँ पे था, तो इस dx को यहाँ पे खिसका करके लिख दिया ताकि आपको पता चले कि हाँ कि इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज बताया क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब फॉर्मूला बता रहे थे तो उस समय इंटीग्रेशन का, उस समय बताया था कि इसका फॉर्मूला कितना के बराबर होगा, साइन इनवर्स एक्स और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी के बराबर। याद होगा आप लोगों को, याद कीजिए। या आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन इतना के बराबर आया है तो इसका डिफरेंशिएशन इतना के बराबर आना चाहिए कि नहीं। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, ये जग जाहिर है। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर हो गया, साइन इनवर्स एक्स के। अब बस इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे क्या है बाबू, i इक्वल टू 4 है तो 4, और इसका इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का है, तो साइन इनवर्स एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और x के जगह पे यहाँ पे क्या है 4x है। यहाँ पे तो x स्क्वायर है, x के जगह पे x ही था, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है 4x है, तो इस x के जगह पे क्या रखेंगे 4x, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे x में कितना से मल्टीप्लाई है 4 से, तो इंटीग्रेशन कर रहा है तो 4 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना c, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो i बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 4x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k, जो भी आपको जोड़ना है ऑप्शन दे करके जोड़ लीजिएगा। ऑप्शन में 16 में k जोड़ा है, तो चलो मैं भी k ही जोड़ देता हूं, k ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है cos इनवर्स 4x, बी में है 1/4 इंटू cos इनवर्स 4x, और सी में sin इनवर्स 4x प्लस सी। ये क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आंसर। अब 17 देखते हैं, sec 4x tan 4x इंटू dx। बहुत सिंपल है, आपको बताया क्या होगा एक फॉर्मूला, sec x इंटू tan x। इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होता है, तो इसका sec x के बराबर होता है, sec x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। याद कीजिए इस फॉर्मूला को, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये तो याद होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जब sec इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा sec इंटू tan, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हमने बताया था फॉर्मूला पांचवा नंबर फॉर्मूला था ये, याद कीजिएगा जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे उसमें। तो यहाँ पे sec x इंटू tan x इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है sec x हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी तो फॉर्मेट है sec x इंटू tan x का, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा sec x हो जाएगा, तो sec और x के जगह पे यहाँ पे 4x है, एंगल सेम है 4x। चूंकि x के साथ में कितना से गुणा किया गया है 4 से, तो इंटीग्रेशन करने में जितना भी x से गुणा हो उसमें भाग दिया जाता है, भाग दे दिया, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k जो भी है जोड़ना है, तो यहाँ पे k जोड़ा है तो हम भी k जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे बाबू, ऊपर 1 और नीचे 4, 1/4 को स्लाइड में यानी खिसका दिया, और यहाँ पे sec 4x और प्लस k, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो ये ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा, ऑप्शन है 1/4 sec 4x प्लस k, बिल्कुल ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ये हो गया ऑप्शन ए। 18 नंबर देखते हैं, ये सारा का सारा फार्मूला बेस्ड है बाबू, पूरे के पूरे फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है किसी भी इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं, और ये है sec स्क्वायर 6x इंटू dx। ध्यान दीजिए, जब आपको फॉर्मूला बताया गया था sec स्क्वायर x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन tan x बताया गया था कि नहीं बताया गया था। ये फॉर्मूला नंबर देखिए, आपको जब tan x का डिफरेंशिएशन करते हो तो sec स्क्वायर आता है कि नहीं, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan आएगा,
और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी या के जो भी आपको जोड़ना है। तो इस फार्मूला को एक बार हमने रिकॉल करा दिया, याद कीजिए इस फार्मूला को। तो ये जो फार्मूला यही ना है, सेक स्क्वायर 6x है यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर x का कितना होता है tan x, तो tan x की जगह पे कितना है बाबू एंगल में 6x है, और x में कितना चीज से गुणा है 6 से, x में किस चीज से गुणा है 6 से, तो चूंकि इंटीग्रेशन में भाग देते हैं तो 6 से हमने भाग दे दिया और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख दिया या k जो भी आपको अच्छा लगे। तो i इक्वल टू ऊपर 1 और नीचे 6, 1/6 को खिसका लिया और यहाँ पे tan 6x और प्लस k। अब मैच कराएंगे, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन 1/6 tan 6x प्लस k, यानी कि ऑप्शन बी है। ये क्या है, ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जे है और डॉट प्रोडक्ट है बच्चे, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और आई प्लस के है, आई प्लस के। ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जे से मल्टीप्लाई करना होगा, जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे डॉट ए हो जाएगा, जे और डॉट प्रोडक्ट आई है तो आई, फिर बीच में प्लस, फिर जे है तो जे, फिर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, के के साथ, के। तो जे डॉट आई या आई डॉट जे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको याद होगा जब आप वेक्टर अप्लाई किए होंगे, ये एक्स एक्सिस के साथ में क्या लेते हैं, आई लेते हैं, और वाई एक्सिस के साथ में जे लेते हैं, जे यूनिट वेक्टर, और ये जेड एक्सिस के साथ में के लेते हैं, के यूनिट। तो आई और जे, देखो जे और आई, तो जे है कौन, ये, और आई कौन है, ये। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं। तो आई डॉट जे कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि कैसे, समझ में नहीं आया, तो उनके लिए बता दूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आपने फार्मूला अप्लाई किया होगा और ये बताया गया होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है बाबू, और यही क्रॉस प्रोडक्ट होता तो साइन होता। तो यहाँ पे ए के जगह पे जे है और बी के जगह पे आई है, तो ए के जगह पे कितना है जे, तो जे, बी के जगह पे कितना है बाबू आई, तो आई बराबर ए के जगह पे जे है, बी के जगह पे आई है, और cos थीटा, cos और थीटा, ये आई और जे और आई के बीच में, जे और आई के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का बना कि नहीं। तो cos और थीटा के जगह पे कितना, 90 डिग्री। तो देखो बाबू ये सब जे और आई यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और cos 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, cos 90 डिग्री का मान जो होगा 0 के बराबर होता है। तो 1 गुने 0 सबको क्या कर देगा, 0। ठीक उसी प्रकार जे डॉट के भी कितना के बराबर, जे ये है और के ये है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बाबू, 90 डिग्री है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 और प्लस ये भी 0, तो 0 में 0 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए, ऑप्शन ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, इसको मिटा देता हूं थोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर जो क्वेश्चन है मेंशन कर दिया, और आपको पता है किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई 5 है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है। तो आई इक्वल टू यहाँ पे 5 है तो 5, यहाँ पे 1 लिख दिया अपने मन से, और जो यहाँ का dx है साइड में खिसका करके लिख दिया। यहाँ पे 1 है तो 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 25x स्क्वायर है तो 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 5x का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 का x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताया गया था 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये tan इनवर्स x, आप प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k जो भी आपको जोड़ना है वो जोड़ सकते हो यहाँ पे। तो ये 1 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, tan इनवर्स x, तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट का है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, ऐसे सीधे 1 लिख दो,
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसी फॉर्मेट का है। तो ये i है तो i, 5 है तो 5, और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x की जगह पे यहाँ पे क्या है, 5x है, तो 5x, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे x में 5 से मल्टीप्लाई है, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होगा 5 से, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना होगा, k या c, जो भी आपको अच्छा लगे वो जोड़िए। तो हमने क्या कर दिया, k जोड़ दिया, तो 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बच जाएगा जो, वही सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, tan इनवर्स यहाँ पे 5x है और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k, यही क्या हो गया, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ऑप्शन से पहचानेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, मैच कराइए। तो ऑप्शन एक 1/5 tan इनवर्स 5x गलत नहीं है, 5 tan इनवर्स 5x ये भी नहीं है, tan इनवर्स 5x प्लस k c है, tan इनवर्स 5x प्लस k, ऑप्शन सी हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन भी कितना के बराबर आया, सी के बराबर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, 20 के बाद में 21 होता है, और किसी भी इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं तो i हो गया, और वे क्वेश्चन है sin 4x/5, sin 4x/5 ये क्वेश्चन है, i into dx। आप चाहो तो इस एंगल को कोस में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताया गया है कि sin x का इंटीग्रेशन जो है x के रेस्पेक्ट में माइनस cos x होता है, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k जो भी आपको जोड़ना है जोड़ लो। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो ये भी तो sin है, तो इसका भी इंटीग्रेशन कितना के बराबर हो जाएगा, माइनस cos x को, तो माइनस cos x की जगह पे कितना है, 4x/5 है, तो sin x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस cos x। अब देखो, अब x में कितना से गुणा किया गया है, 4/5 से, तो इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो जितना भी x में गुना रहेगा उतना से भाग होगा, तो x में गुना है 4/5 से, तो 4/5 से क्या कर दिए हम, भाग दे दिए, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k जो भी आपको जोड़ना है जोड़ दो। तो मैंने क्या जोड़ दिया, k जोड़ दिया। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, i इक्वल टू, ये 5 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, नेगेटिव था तो नेगेटिव, cos है तो cos को ज्यों कहते हो, cos 4x डिवाइडेड बाई 5, चाहो तो पोस्ट में रखो चाहे बाहर रखो, ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। अब मैच कराते हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सी भी है, k - 5/4 cos 4x/5 बिल्कुल सही, सी है ऑप्शन, लेकिन इसको थोड़ा सा संभाल दिया गया है। ये जो k है पॉजिटिव, इसको पहले लिख दिया गया है, और ये माइनस वाले को बाद में लिख दिया गया है, 5/4 और cos 4x डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे ये वाला, अरे दोनों में कोई अंतर नहीं है, हमने क्या कर दिया कि पॉजिटिव क्वांटिटी को हमने पहले लिख दिया, और ये जो नेगेटिव क्वांटिटी है उसको हमने बाद में लिख दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, किसी भी इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं, और ये दिया हुआ है cos 3x/5, cos 3x डिवाइडेड बाई 5 इंटू dx, ठीक है। अब देखो हमने फॉर्मूला बताया था कि cos x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k जो भी आपको जोड़ना है जोड़ सकते हो। तो यहाँ भी cos है तो इसका भी इंटीग्रेशन कितना होगा, sin होगा, तो sin, और यहाँ पे एंगल में जो पाते हो 3x डिवाइडेड बाई 5। अब देखो यहाँ पे x में कितना से मल्टीप्लाई है, 3/5 से, x में 3/5 से मल्टीप्लाई है, तो चूंकि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 3/5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यही डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k जो भी आपको अच्छा लगे तो हमने k जोड़ दिया। यहाँ पे i इक्वल टू 5 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, और ये साइन का साइन 3x डिवाइडेड बाई 5 प्लस k, तो यही आंसर आ गया। अब इसको मैच कराएंगे किस ऑप्शन से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से भी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, 5/3 साइन 3x/5
प्लस ए, बिल्कुल ऑप्शन डी है। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एकदम 100% होगा, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। जो यहाँ पे बोर्ड पे बन गया वही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 शुरू करते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन था बिल्कुल आसान था, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 आपको पता है किसी भी इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, और ये है सेक स्क्वायर 7x, सेक स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाई 17, यानी 5x/17 है, सेक स्क्वायर 5x/17 एंड 2dx। आपको पता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x के रिस्पेक्ट में tan x होता है। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k जो भी आपको अच्छा लगे जोड़ सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल सेक स्क्वायर x के फॉर्मेट का ही है, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan। तो ये भी सेक स्क्वायर है, तो इसका भी इंटीग्रेशन कितना होगा, tan ही होगा। और एंगल में क्या है, 5x/17 है, तो इसके भी एंगल में 5x/17 हो गया। अब ये यहाँ पे x में कितना से मल्टीप्लाई है, 5/17 से, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो भाग देना पड़ेगा उतना से, 5/17 से भाग दे दिया, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k जो भी है। अब यहाँ पे i = 17 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, और tan और 5x डिवाइडेड बाई कितना, 5x डिवाइडेड बाई 17 अब प्लस k। अब मैच कराइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन जो होगा मैच करके देख लीजिए। ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, tan 5x डिवाइडेड बाई 17 नहीं है, गलत है। 5/17 tan 5x/17 नहीं, ये 17/5 है, तो 17/5 tan 5x/17 यानी कि ऑप्शन सी है। एक बार फिर ऑप्शन सी आया, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, और 24 भी बिल्कुल इजी ही है, फॉर्मूला बेस्ड है। इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, और ये 11 का पावर x इंटू डी एक्स है। आपको बताया गया था कि a का पावर x, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x ही होता है, और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे log a, यहाँ पे e छुपा हुआ रहता है, या e आप दे सकते हो, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बिल्कुल इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 11 है, बाकी सब चीज है। 11 का पावर x, यहाँ पे a का पावर x है, तो a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x ही होता है, तो यहाँ पे 11 का पावर x है, तो इसका भी इंटीग्रेशन 11 के पावर x हो जाएगा। और डिवाइड में log a है, तो यहाँ पे a की जगह पे 11 है, तो यहाँ पे log a, तो log a की जगह पे क्या हो जाएगा, 11। यहाँ पे e है, तो e लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ये ऑलरेडी हाइड रहता है। लॉगरिथम जो है दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं वो कॉमन लॉगरिथम है, और नेचुरल लॉगरिथम जब भी लिखेंगे वो ln के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना नेचुरल और कॉमन करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको इच्छा करे वो लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन में है ऑप्शन ए 11 का पावर x डिवाइडेड बाई log x, जो गलत है, x नहीं log 11 होना चाहिए। फिर यहाँ पे ऑप्शन बी है 11 का पावर x तो है, लेकिन नीचे log 11, हाँ ये है, और यहाँ पे e इसमें नहीं दिया है, हमें e यहाँ पे लिख दिया है, लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, e लिख भी देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और c में log x है सिर्फ, और ये log 11 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाता है। एक कांस्टेंट क्या हमने यूज कर दिया, तो ऑप्शन बी 11 का पावर x डिवाइडेड बाई log 11 अब प्लस एक कांस्टेंट k, तो यही कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है, बी ऑप्शन मैच कर जा रहा है, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। अब 25 नंबर देखा जाए क्वेश्चंस। 25 नंबर क्वेश्चंस आपको पता है कि किसी भी इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं, और ये x इंटू x² प्लस 5 है, x² प्लस 5, और इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो बिल्कुल इजी है, देखिए कैसे, i इक्वल टू जब x में x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर 3 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, और x में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5x और इंटू dx। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेट कर लो,
और नहीं सेपरेट करना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। ध्यान से देखिए, आई बराबर आई इक्वल टू, यहाँ पे x के पावर 3 है और आपको पता है ये किस फॉर्मेट का है, x के पावर n के फॉर्मेट का है। तो जो भी x के पावर n के फॉर्मेट का होता है इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ जाता है। तो पावर 3 था तो एक बढ़ के कितना हो गया, x के पावर 4, और जितना पावर ऊपर होगा उतना ही नीचे। प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और 5 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर तो बाहर हो गया, और x का पावर 1 है, ये भी x के पावर n के फॉर्मेट का है तो पावर 1 बढ़ जाता है, तो पावर कितना हो जाएगा, x के पावर 2 बटा 2। और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या जोड़ दूं, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट a जोड़ देता हूं, ठीक है। ये किसी की बकौती नहीं है कि k ही जोड़े, आप c भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए जोड़ रहा हूं मजबूरी बस, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मैच कराना है। अब यहाँ पे देखिए i इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे बाबू, x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, आप प्लस ऊपर 5 है और नीचे 2 है तो 5/2 और x का पावर 2 और प्लस एक कांस्टेंट की, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, मैच कराना है। मैच कराएंगे, a नहीं मैच कर रहा है, b भी नहीं मैच कर रहा है, c मैच कर रहा है। x के पावर 4/4 प्लस 5x²/4 नहीं, c भी नहीं, x के पावर 4/4 प्लस 5x²/2, 5x² प्लस a, बिल्कुल ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप 25 तक रहने देता हूं, और अगला जो भाग है, मतलब अगला जो बच जाता है वो अगले पार्ट में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.